नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और टीचिंग विंडो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। पिछले वीडियो में आपने देखा था ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैंने बताया था। डेवलपमेंट के अलग अलग टाइप्स को हमने डील किया था और आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम जानेंगे और साथ ही साथ जो परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी जो पॉइंट हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कल एक छोटा सा रिकैप लेते हैं पिछले क्लास का। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के 4 टाइप्स हमने देखे थे, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को हमने ग्रोथ के रूप में पढ़ा था, फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ ग्रोथ के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमने जाना था, जैसे कि सिफालोपोडल प्रिंसिपल है। सिफालोपोडल में हमने क्या देखा था कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, टॉप टू बॉटम होता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखे हो, एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं इसको, कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का सर आप औसतन ज्यादा बड़ा देखेंगे शरीर के तुलना में, है ना। ये भी एक चीज है जो कि सिद्ध करता है कहीं ना कहीं कि एक बच्चे का जो ग्रोथ है, एक बच्चे की जो वृद्धि है वो सिर से पैर की तरफ होती है। दूसरा हमने फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल भी पढ़ा था, है ना, जिसमें कि हमने देखा था कि बच्चे किस प्रकार से शुरुआती दौर में अपने बड़े बड़े मांसपेशियों पर बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे मांसपेशियों पर अपना बैलेंस करना सीखता है। ये हमने देख लिया था। तो चलिए अब हम जो है आगे पढ़ते हैं। सिफालोपोडल प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था। अगला जो प्रिंसिपल है ग्रोथ का वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल सिद्धांत जो है हम लोग वो पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो वर्ड है, ये प्रॉक्सिमो और डिस्टल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रॉक्सिमो का अर्थ होता है सेंटर, या प्रॉक्सिमो का अर्थ निकट भी होता है, निकट लिखना ज्यादा सही होगा, है ना, ताकि हिंदी से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। और डिस्टल का अर्थ होता है दूरी, इसको हिंदी में निकट दूरी सिद्धांत भी कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल का। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है, जब किसी भी बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे का जो विकास है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, निकट से दूर की तरफ होता है ना, सेंटर से दूर की तरफ होता है। तो इसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ये अगर आपका सेंटर है, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसका आंतरिक विकास होता है, उसके शरीर के अंदर की जितनी भी मांसपेशियां हो या जिस प्रकार का ग्रोथ है वो हो जाता है, ऑलरेडी हो जाता है। अब उसमें जब बाहर में वृद्धि होता है तो सिफालोपोडल से आप उसको रिलेट करेंगे, है ना। लेकिन वृद्धि जो है उसमें सेंटर से दूर की तरफ होता है। तो जब भी किसी भी तरह का ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जब वृद्धि सेंटर से दूर की तरफ हो रहा हो, निकट से दूर की तरफ हो रहा हो, तो उसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रॉक्सिमो मतलब निकट और डिस्टल का मतलब दूरी, अर्थात सेंटर से आउटवर्ड, है ना। ये हो गया अपना प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रोथ का 3 सिद्धांत जान लिया। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ लिया, सिफालोपोडल पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिफालो का अर्थ होता है टॉप या सिर बोल सकते हो, कोडल का मतलब होता है बॉटम, नीचे, है ना। तो टॉप टू बॉटम जो है उसका वृद्धि चलता है, उसका उदाहरण भी हमने देखा था। प्रॉक्सिमो डिस्टल का भी है कि निकट से निकट दूरी सिद्धांत इसको कहते हैं, और सेंटर से आउटवर्ड इसमें विकास होता है इस प्रिंसिपल के माध्यम से। तो ये ग्रोथ है। अब हमने जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था, डेवलपमेंट के 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। डेवलपमेंट के 4 टाइप्स में हमने देख लिया था फिजिकल ग्रोथ क्या है, सोशल ग्रोथ क्या, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। और फिजिकल डेवलपमेंट को हमने पूरी तरीके से जाना ग्रोथ के रूप में। अब दूसरा जो डेवलपमेंट आपका है वो है सोशल डेवलपमेंट। हालांकि आप कहीं कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पढ़ सकते हैं इसके साथ ही। सोशल डेवलपमेंट, है ना, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। एक बच्चे का सामाजिक विकास शुरू हो जाता है बचपन से ही, जब से वह जन्म लेता है। सबसे पहला समाज जो बच्चे का है वो उसका परिवार है।
वो अपने परिवार में अपने माँ से, अपने पिता से, अपने छोटे छोटे भाई बहनों से या किसी से भी सीखता है ना। तो सामाजिकरण जो बच्चे का है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जन्म के बाद ही उसका सामाजिकरण जो है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है ना। और इस सोशलाइजेशन के कई सारे और भी पहलू हैं, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, भाषिक विकास जिसको कहते हैं हम, भाषिक विकास है ना, मोरल डेवलपमेंट है ना, जिसको आप नैतिक विकास कहेंगे हिंदी में, नैतिक विकास। तो भाषिक विकास, नैतिक विकास, और कहीं कहीं आप सामाजिक विकास के अंतर्गत ही पढ़ेंगे सांवेगिक विकास को भी, जिसको कि आप इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। अब इसको एक छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर सामाजिक विकास है तो है क्या। अब एक बच्चे का जन्म हुआ, शुरुआती दौर में बच्चा जब 0 से 2 साल की अवस्था है, जब 16-17 महीने की अवस्था है बच्चे की, तो उस वक्त बच्चा जो है अपनी मां के बहुत करीब होता है, तो मां के माध्यम से उसका सोशलाइजेशन होता है। आप देखते हैं कि मां जब बच्चे को दूध पिलाती है, मां जब बच्चे को खाना खिलाती है, तो हंस के, गा के, कुछ गाने गा के, है ना, इस माध्यम से भी बच्चे को खाना खिलाती है, पिलाती है, और उस माध्यम से बच्चे का सोशलाइजेशन उस वक्त भी हो रहा होता है ना। साथ ही साथ उसके साथ साथ ही उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रहा होता है। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, चाहे आप किसी भी तरह का डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, कोई भी डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, सब जो है एक साथ चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले भाई इमोशनल डेवलपमेंट होगा तब जाकर सोशल डेवलपमेंट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से भाषिक विकास भी हो रहा होता है साथ साथ में। हम क्या देखते हैं, बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा जब बोलना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले तो बबलिंग करता है, अ आ ई इस तरह से कुछ कुछ बोल रहा होता है ना। एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा सबसे पहले जो उसका उच्चारण होगा बच्चे के मुख से, वह होगा स्वर वर्ण का उच्चारण। कोई अगर आपको कहता है आसपास की बच्चे ने पहले मामा बोला, पापा बोला, तो गलत कहता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जीभ जो है वो एक साथ एक से ज्यादा उच्चारण स्थान को टच ही नहीं कर सकता, और जब आपका जीभ एक से ज्यादा उच्चारण स्थान को एक साथ एक बार में टच नहीं करेगा तो आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाइएगा, है ना। तो ये बात है। तो इस प्रकार से भाषिक विकास भी होता है। बच्चा क्या करता है कि रीड करता है, बोलने वाले के होठों को रीड करता है ना। आप देखेंगे जब बच्चा को आप खिला रहे हैं, है ना, जब बच्चा को आप से बातचीत कर रहे हैं, जब प्यार कर रहे होते हैं बच्चों से, तो बच्चा जो है बहुत ध्यान से आपके चेहरे को देख रहा होता है शुरू में। उसके बाद वो अनुकरण करता है, आपके होठ के मूवमेंट को उसका अनुकरण करता है, और इस प्रकार से शुरुआती दौर में बच्चों का भाषिक विकास होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना, और जिस तरीके से अपने घर के आसपास बोलते देखता है लोगों को, उस प्रकार से उसका अनुकरण करता जाता है और उसका भाषिक विकास होता जाता है ना। जाहिर है, आप कल्पना कीजिए कि किसी भी पुस्तक में गाली तो नहीं सिखाई जाती है ना, लेकिन बच्चा गाली भी सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो अनुकरण कर रहा है अपने घर वालों के आसपास का, है ना। तो इस प्रकार से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास ये है, आप कल्पना कीजिए जैसे घर में कोई बच्चा बाहर गया, है ना, कुछ दिनों के लिए बाहर गया और बाहर से घर लौट के आया, तो सामान्यतः देखेंगे बच्चा क्या करता है, प्रणाम करता है, बड़ों को प्रणाम करता है। वो विकास जो वो नैतिकता है वो कहां से सीखा? वो समाज से सीखा है। समाज में उसने देखा कि उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, इस प्रकार से जो है ग्रीट करते हैं अपने बड़ों को, है ना। तो इस प्रकार उसका मोरल डेवलपमेंट हो गया, और सामाजिक विकास के अंतर्गत ही ये सारी बातें आ गई, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट, बच्चा कैसे सीख रहा है? अनुकरण करके सीख रहा है, अपने बड़ों से सीख रहा है, अपने दोस्तों से सीख रहा है, मम्मी पापा से सीख रहा है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक विकास हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। अगर इससे संबंधित कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट हमारा हो गया। अब जो है वो मुख्य तौर पर क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित आपको बहुत सारा
जो है पढ़ने को मिलेगा। जब आगे आप जीन पियाजे को पढ़िएगा तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चॉम्स्की को पढ़िएगा तब भी पढ़ने को मिलेगा, बैगोसी को पढ़ेंगे तब भी पढ़ने को मिलेगा, कोलवर को पढ़ेंगे उसमें भी आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ने को मिलेगा। हालांकि डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि डेवलपमेंट जिस प्रकार से एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, तो उसी प्रकार से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हम पूरे सीडीपी में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम एक छोटा सा एस्पेक्ट देख रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट देख लिया, अभी हमने सोशल डेवलपमेंट देख लिया, और सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ हमने मोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी देख लिया, है ना। हालांकि लैंग्वेज डेवलपमेंट आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे, है ना, और ये भी देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या भूमिका है, अथवा इसका वाइस वर्सा कर दीजिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्या भूमिका है, ये हम पढ़ेंगे आगे, हम देखते हैं। तो चलिए, अपना तीसरा टॉपिक क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, कोई भी बच्चा कितना बुद्धिमान है या किसी भी बच्चे को किस प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, ये किस किस चीज पर निर्भर करेगा, इस बात को समझ लीजिए तो आप जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ जाइएगा। उसे एक पंक्ति में मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफाइन कर देता हूं कि बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है, बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है, विचार करने की जो क्षमता है, बच्चे का जो किसी भी फैसला लेने की जो क्षमता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऐसे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाते हैं, है ना। तो सबसे पहला, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, है ना, एनवायरनमेंट किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। कैसे, कल्पना करके देखिए। एनवायरनमेंट के माध्यम से अगर आप किसी अच्छे परिवेश, हम लोग बचपन में घर में सुनते हैं ना, मम्मी पापा या दादा दादी हमें सुना रहे होते हैं, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, है ना। तुलसीदास जी कह गए, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, और विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरे, है ना, कि सठ सुध रही सत्संगति पाई। मूर्ख जो है, सठ मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख, वो मूर्ख भी सुधर जाएगा अगर सत्संगति पाई, अच्छे संगति में आ गया तो, है ना, अगर उसका माहौल अच्छा है तो, है ना। तो वही बात है कि अगर माहौल अच्छा मिलेगा, अगर उसके चारों तरफ का सराउंडिंग अच्छा है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़िया होगा, है ना, पहली बात। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट जो है किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरे और भी कई सारे कारक हैं, जैसे दूसरा कारक है आपका स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य आपका दूसरा कारक है ना, हेल्थ। अब जाहिर है जो बच्चा ज्यादा हेल्दी रहेगा, है ना, वो उसका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होगा, है ना, वह अपने ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर पाएगा और जिस वजह से उसका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होगा। और भी कई सारे कारक हैं, जैसे कि मानसिक योग्यता, है ना, जैसे कि मानसिक योग्यता है ना, जैसे कि फैमिली है। हालांकि फैमिली सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है तो उसमें आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली है ना। सामाजिक स्वीकृति है बच्चे का, कि उस समाज में बच्चे की स्वीकृति कैसी है ना, सामाजिक स्वीकृति है। ऐसे और भी कई सारे कारक, हेरिडिटरी है जिसको वंशानुक्रम कहते हैं। तो ऐसे कई सारे कारक हैं जो किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। संस्कृति, है ना, जो उस
सोसाइटी का, जो समाज की संस्कृति है, उस संस्कृति भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये तीसरा हो गया हमारा। चौथा इमोशनल डेवलपमेंट है, जिसको कि हमने सोशल डेवलपमेंट में कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातों को और आप समझ सकते हैं। हालांकि जब हम वाइगोस्की को पढ़ रहे होंगे, जब हम जीन पियाजे को पढ़ रहे होंगे, तो उसमें इमोशनल डेवलपमेंट आप फिर से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, साथ ही साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहा है, जहां हम पहुंचना चाह रहे थे, वो है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, है ना, वृद्धि और विकास, इसमें अंतर क्या है, यह हमें समझना था। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, ग्रोथ बताया, डेवलपमेंट के सारे टाइप्स बताए, डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसके माध्यम से आप अपने आप ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच अंतर कर पा रहे होंगे। उसके बावजूद भी औपचारिक तौर पर मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, ताकि आप उससे रिलेट कर पाएं और उसको आप समझ पाएं। तो चलिए पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का अंतर क्या है, जो इस पूरे क्लास का सार है, जो सारांश है, जो समरी है, उसको हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस में, है ना। अब तक हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे थे, है ना। अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है, मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन जो है उसको हम वृद्धि कहते हैं, है ना। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंज है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिमाणात्मक या मात्रात्मक। उदाहरण के लिए मात्रात्मक का अर्थ क्या है कि मात्रा में जब वृद्धि हो, आकार में वृद्धि हो, साइज में वृद्धि हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे कि हाइट का बढ़ना, जैसे कि बालों का बढ़ना, है ना, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है। और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जो है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। खास करके यह गुणात्मक परिवर्तन के बारे में बात करता है, जैसे कि बिहेवियरल चेंजेस, जो आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, या जो आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, बुद्धि में जो वृद्धि हो रही है आपकी, है ना। इसके साथ साथ जो भाषिक विकास आपका हो रहा है ना। आप कल्पना कीजिए कि जो बच्चा 5 साल का, 6 साल का है, वो जिस भाषा में बात कर रहा है, क्या उसी भाषा में वो बात कर पाएगा 11-12 साल में, 13 साल में या 15 साल में? नहीं, बदलाव आएगा, और उस बदलाव को हम डेवलपमेंट के अंतर्गत लेते हैं, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं वैसे तो, है ना। ग्रोथ का दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉप एट सर्टेन एज, एक एज के बाद ये रुक जाता है। जैसे कि आपके हाइट का बढ़ना, आप में से जितने लोग पढ़ रहे होंगे अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जाहिर है बीएड करने के बाद कर रहे होंगे, टेस्टिंग एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोगों की हाइट रुक गई होगी, बढ़नी बंद हो गई होगी, है ना। और इसमें क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको कि उम्र से टॉम तक देखा जाता है, अर्थात जन्म से कब्र तक ये परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि हर रोज विकास होता है, हर रोज आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, हर रोज आपका सामवेगिक विकास होता है, हर रोज हम सीखते हैं कुछ न कुछ, है ना। चाहे व्यक्ति वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, वो व्यक्ति भी कुछ न कुछ हर रोज अपने उसका संज्ञानात्मक विकास होता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है ना। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, यह जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसको कि हम विकास कहते हैं। अगला है, ये जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो सिंगल डायमेंशन है, एक ही दिशा में चलती है मात्र, जबकि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है ना। आराम से समझ सकते हैं, जो बहुआयामी है, डेवलपमेंट जो है वो बहुआयामी है। बहुआयामी किस प्रकार है, डेवलपमेंट का अर्थ है कि आप जब सर्वांगीण विकास आपका हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट जब आपका हो, ऑलराउंड जब आप परिवर्तन हो रहा हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। विकास के अंतर्गत उसको हम काउंट करते हैं, है ना। अगला पॉइंट है हमारा, चेंजेस कैन बी सीन डायरेक्टली, है ना। हम चेंजेस देख पाएंगे। वृद्धि में क्या है कि हम देख पाएंगे। अगर एक बच्चा जो है 5 साल के उम्र में, अगर उसकी लंबाई 3 फीट की है,
और अगर 15 से 20 साल की अवस्था में उसकी हाइट 5 से 5.5 फीट हो गई, तो हमने परिवर्तन देखा, हम देख सकते हैं उस परिवर्तन को, इसलिए उसको हम ग्रोथ कहते हैं, है ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके हाथों की उंगलियां छोटी 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 होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके हाथों की उंगलियां बढ़ती जाती है, तो हम देख पाएंगे ये, है ना। तो इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ग्रोथ को, वृद्धि को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और डेवलपमेंट का क्या है कि जनरली नॉट ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सामान्य तौर पर इसको, है ना। कारण उसके पीछे क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी बड़ी है, तो इसके लिए अभी तक कोई पैरामीटर आया नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट आया नहीं कि आप उसको माप लीजिए कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी बढ़ गई है, या आपके बिहेवियर में कितना बदलाव आया, इसको मापने के लिए कोई आज तक मशीन नहीं आया है वैसे भी, है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये सामान्य तौर पर ऑब्जर्वेबल नहीं है। इस प्रकार से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो अंतर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग पहलू है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक। इसके बावजूद भी इससे संबंधित अगर कोई सवाल है, इससे संबंधित अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। किसी भी तरह का जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रश्न हो जरूर पूछें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जरूर कमेंट करें, पूछें, उनको मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि सप्ताह में 3 दिन, हालांकि अभी तो रोज चल रहा है, लेकिन सप्ताह में 3 दिन गूगल मीट पे जो है वो मैं डायरेक्टली बच्चों से बात भी करता हूं, पढ़ाता भी हूं, प्रश्न भी करता हूं, कुछ मुख्य बिंदु पे चर्चा भी होती है सीडीपी से, साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम से संबंधित भी चर्चाएं की जाती है। तो आप में से कोई लोग जो जी मीट पे, गूगल मीट पे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेके कांटेक्ट करके उससे आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अंतिम में इतना ही कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि आपके संज्ञानात्मक विकास में कुछ वृद्धि ये कर सकता है, तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं जो बीएड कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, है ना, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो जरूर सजेस्ट कीजिए ये चैनल। और आपका सपोर्ट हमें इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि हम आगे और भी मेहनत करें और आगे और भी अच्छी वीडियो बनाएं। धन्यवाद।